कनेक्शन निकल कर आया, धर्मांतरण का आतंक वाला कॉकटेल कनेक्शन, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ये बहुत खतरनाक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल आ रहा है, फिर उसके साथ आपके ये डॉक्टर सब वो लव जिहाद में भी शामिल दिखाई दे रहे हैं, तो ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है। देखिए, हम क्या है कि हम आंखें मूंद लेते हैं बहुत सारी चीज़ों से कि नहीं भाई सब ये प्यार होगा और ये कोई ऐसी लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं होगी। लेकिन सच ये है कि इस्लाम की जो बुनियाद है उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कयामत तब आ जाएगी जब पूरी दुनिया में इस्लाम का शासन होगा। हाँ। और अगर जो कोई भी हिंदू रहता है या कोई भी मुशरिक रहता है जो इस्लाम का नॉन बिलीवर है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, तब तक कयामत नहीं आएगी। तो ये साम दाम दंड भेद सब तरीके से इस्लाम को बढ़ाने का तरीका है। जैसे कि लव जिहाद में लड़कियों को फंसा लीजिए, एक पूरी मूवी जो वो है जो कि लव जिहाद के साथ यहाँ तो आतंक वाला कनेक्शन आ गया ना, जो चिंता का विषय है। तो बिल्कुल देखिए, लव जिहाद से पहले आपकी आबादी कम करनी है, टेररिज्म से आपकी आबादी कम करनी है, आपको मारना है, सब तरीके से मैंने बोला ना साम दाम दंड भेद, जो भी पॉलिसीज लागू कर सकते हैं करेंगे। और देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि अभी भी हमारी एजेंसीज ना उतनी कैपेबल नहीं है कि इन सारी चीज़ों पे बात कर पाए। हमारी पुलिसिंग उतनी कैपेबल है नहीं। हमारे यहाँ पुलिसिंग क्या करती है? हमारी पुलिसिंग करती है सिर्फ और सिर्फ जाएगा जो बीट पे इंस्पेक्टर होगा या सब इंस्पेक्टर हो गया, दरोगा। कैपेबल नहीं होते तो फिर ऐसे मॉड्यूल्स के खुलासे कैसे होते हैं? तो मैं बोल रहा हूं कि ये आज के मॉड्यूल थोड़ी है, खुलासे अब हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं जानता हूं या पूजा जी आप नहीं जानती, इन सबको बहुत पहले से जानते हैं। जब मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था तब मैंने ये चीज़ देखी थी कि बहुत सारे ऐसे मेरे पास तब कॉल आते थे कि जो लड़कियां लव जिहाद में फंस गई हैं। तो ये आज से 10-12 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तब भी ये मॉड्यूल चल रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि हमारी पुलिसिंग, देखिए हमें अपनी पुलिसिंग में पुलिस के ऊपर बात करने से पहले आप ये सोचिए कि जमीनी स्तर पे क्या हमने धर्मांतरण को रोका? अभी ये कह रहे थे हमारी बेटियां धर्मांतरण का शिकार हो रही है। मेरे पास ऐसे अनेकों केस हैं जहां हमारे देश के बेटे धर्मांतरण करने पे मजबूर हो रहे हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। तो पहले खुल के बात करिए, दोनों तरफ की बात करिए। और रही बात टेररिज्म की, जहां पर ऐसे अड्डे होते हैं वहां हर बार टेररिज्म भी सामने आया है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उंगलियां पुलिस पे सिर्फ उठाने से काम नहीं होगा, ये पूरे तंत्र पे सवाल है कि आखिर ऐसे धर्मांतरण बढ़ रहे हैं, ऐसे अड्डे पनप कैसे रहे हैं, कौन पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इन्हें संरक्षण दे रही है। अभी इसी केस में आप देखिए कि गिरफ्तारी डॉक्टर की भी हुई है और उनके माता पिता के ऊपर भी बात चल रही है कि क्या क्या उनके गुनाह है, वो सब सामने आएंगे। लेकिन क्या ये एक है? ऐसे हजारों हैं। रोकिए, ये उनको बचाने की काम कर रही है जिन पे जिम्मेदारी है कानूनी व्यवस्था बनाने की। अगर जो डेमोग्राफी कहीं चेंज हो रही है तो पुलिस नहीं देखेगी, एलआईयू क्या कर रही है, आपकी आईबी क्या कर रही है? इनकी जिम्मेदारी है। मैं बचा नहीं रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ ये ग्राउंड रियलिटी है। बच्चों को धर्मांतरण पे बदला जाता है, उनका माइंड वॉश किया जाता है। अमेरिका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेररिज्म से लड़ने का इस दुनिया में। उनके यहाँ भी तो ये सारे मॉड्यूल है ना, उनकी पुलिसिंग, उनकी खुफिया एजेंसी अच्छे से काम कर रही है ना। मैं बोल रहा हूँ हमारी पुलिसिंग क्या करती है। एक सेकंड, क्या है ये माजरा? धर्म के नाम पर ये कौन सा आडंबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले तो पूजा जी, आज सिख पंथ का लोहड़ी का पर्व है। मैं आपके माध्यम से सबको बधाई देना चाहता हूँ। सबको बधाई हो और सबका जीवन मंगलमय हो। अभी बात हो रही थी, तल्ला साहब कह रहे हैं और बहन जी भी कह रही हैं कि जो ये कर रहे हैं वो लोग, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, जो ये लोग कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन हैं, वो देश के दुश्मन हैं। और इस्लाम के भी तो दुश्मन है। मैं बुझा दो ना, वो देश के दुश्मन है, वो समाज के दुश्मन है, वो मुसलमानों के दुश्मन है, वो इस्लाम के दुश्मन है। अब रही बात है पनपते कैसे हैं, वो पनपते कैसे हैं? इस्लाम के दुश्मन नहीं है, मुजाहिद हैं। दुश्मन नहीं है वो इस्लाम के। जो इस्लाम को फैला रहा है वो इस्लाम का दुश्मन नहीं है। कैसे भी फैला रहा है साम दाम दंड भेद से, वो मुजाहिद है, वो धर्म के लिए लड़ने वाला जिहादी है। ऐसा ही होता है क्या? और हर बार आखिरी तार वही जुड़ते हैं। या मैं बोलूं या आप बोलोगे? तो नहीं, हर बार आखिरी तार वही जुड़ते हैं। मैं बोलूं, आप बहुत बोलोगे? इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं, जवान मेरे भी है ना। हाँ, बिल्कुल 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 बताइए। वो उनका अपना मत हो सकता है। जो जुम्मे इस्लाम पढ़ा हुआ है, बिल्कुल इस्लाम कहता है कि जबरदस्ती धर्म प्रवर्तित करना इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वो इंसान के दुश्मन है। जो जबरदस्ती धर्म प्रवर्तित करे, जो जबरदस्ती बहन बेटियों को मारे, जो निहत्तों को मारे, जो सोतों को मारे, जो राह चलते को मारे, जो बिना बात का विवाद पैदा करे, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये इस्लाम सिखाता है। इन्होंने इस्लाम कौन सा पढ़ा है मुझे इसका पता नहीं, जो मैंने पढ़ा हुआ है मैं बता रहा हूँ कि जो भी इस्लाम का ये नियम है,
किसी भी कोई भी जो मुसलमान होगा, जो अल्लाह को, अल्लाह के नबी को मानने वाला होगा, वो कभी भी निहत्तों पर वार नहीं कर सकता। जबरदस्ती वैसे वार कर सकता है, निहत्तों पे वार नहीं कर सकता। अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा इंसान, अपनी जान बचाने के लिए कोई भी करेगा। देश का संविधान और कानून क्या है? मेरी बात सुनो, एक पशु भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करता है ना। मारना, इंसान और जानवर में यही तो फर्क होता है ना सर। मानना नहीं, मैंने मानने नहीं बोला। आपने अपनी जान बचाने की रक्षा करेगा ना, रक्षा करेगा। चाहे कोई भी धर्म वाला हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे वो सनातन धर्म के लोग हो, अब स्वयं की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, मानना ना मानना उसका अलग विषय है, लेकिन इस्लाम बिल्कुल धर्मांतर के खिलाफ है, इंसान को मारने के खिलाफ है, बेवजह कत्ल करने के खिलाफ है। और किसी भी तो ये टेरर मॉड्यूल का उदय कहाँ से हुआ? हाँ सुनो, अड्डे भी यही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है उन्होंने, बिल्कुल ठीक है उन्होंने। इस इस्लाम का मुठा ओढ़कर, दाढ़ी टोपी रखकर, वो भेड़िए हैं, वो दरिंदे हैं जो इंसानियत को कत्ल करते हैं, जो निहत्तों को मारते हैं। वो किसी भी समाज हो सकते हैं, खासकर मुसलमान भी हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन वो दुश्मन हैं, भेड़िए हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो पब्लिक हमारे पीछे खड़ी है, अगर उनके कुछ सवाल है तो थोड़ा आगे की तरफ वो लोग आ जाए। अगर कोई सवाल आप इनसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुस्लिम वाले रोक क्यों नहीं पा रहे इस चीज को? ये क्यों नहीं आगे आ रहे? ऐसे जरा एक बार सबको शामिल कर ले। कोई किसी का है अभी सवाल पब्लिक में से? है किसी का? चलिए कोई बात नहीं। हाजी ये कह रहे हैं कुछ पार्टी इन्वॉल्व है उसके अंदर सर, फिर मैं आपके पास आ रही। देखिए, सबसे पहली बात कि आतंकवाद का कोई रंग, मजहब और कलर नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो वर्तमान परिस्थितियों के अंदर देखा गया वो निश्चित रूप से संदेहास्पद है और वह स्पष्ट है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कई ऐसे लोग हैं और कई ऐसी व्यवस्था तय की गई है। हो सकता है आतंकवाद का एक नया रूप आपके सामने नजर आया हो, जिसके अंदर नाम बदलकर मजहब का और व्यवहार का उपयोग करते हुए इन कामों को वो कर रहे हों। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। इस्लाम और कट्टर इस्लाम को, एक सेकंड, कट्टर इस्लाम को मानने वाला तालिबान जो हिंदुओं के ऊपर काबुल के अंदर अत्याचार किया हो, उस तथाकथित तालिबान मुद्दा है, शर्मा नहीं चाहिए। ये सियासत का मुद्दा है। धर्मांतरण से यहाँ के कमजोर लोगों को परेशान किया जा रहा है। उसको भगाने वाली तालिबान शासन को रेड कार्पेट देने वाली इतिहास की जानकारी नहीं है आपको। सुनिए, एक सेकंड है ना हमारे पास में एक्सपर्ट्स, क्या जवाब है सर इसका? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप एक उदाहरण, अगर लोगों ने केरला फाइल्स देखी, वहाँ पर भी क्या दिखाया, उस फिल्म में दिखाया है ना कि लव जिहाद से आतंकवाद तक ले गए। उस लड़की के साथ पहले प्यार बढ़ाते हैं, फिर उसको वहाँ पर भेज दिया जाता है आतंक में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये तो है। अब इसको रोकोगे कैसे? आप कह रहे हैं कि पुलिस वो कुछ नहीं कर सकती, सरकार। मुझे लगता है समाज को जागना होगा, अपने घर से जागना होगा। अपने समाज की जिम्मेवारी बहुत है। हम क्या भूल जाते हैं,